सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में उस भाषा में तब्दीली नहीं की और वो आज आपके सामने एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में उनकी स्पीचें सारी की सारी छपी हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जो सावरकर और गांधी हैं वो वर्ण व्यवस्था की को भी मानते हैं और जात पात को भी मानते हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, इसलिए दोहरा रवैया नहीं चलेगा। या तो आपको जात पात को छोड़ना होगा, वर्ण व्यवस्था को छोड़ना होगा, तभी जाकर समाज में सब लोग बराबर हो सकते हैं। लेकिन जात पात और वर्ण व्यवस्था गांधी और सावरकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये मान के लेके चले थे कि अगर ये सारी चीजें हम खत्म करेंगे तो समाज में उथल पुथल मच जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारी बातें जो हैं वो अपने स्पीच में छापी, और जब भारत का संविधान उन्होंने लिखा तो उस संविधान के अंदर उन्होंने पहले ही पन्ने में लिखा कि हम भारत के लोग समानता, संवितंत्र और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। तो कहां हो रहा है समाज और राष्ट्र का निर्माण? हम लोग तो फिर भी वहीं के वहीं बिखरे हुए। इसलिए संविधान को ही हमने मान के लेके चलना है, क्योंकि संविधान ही हमारा धर्म, संविधान ही हमारा कर्म और संविधान ही हमारी पूजा हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो कोपरनिकस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि ईश्वर और धर्म की रचना इंसान को गुलाम बनाने के लिए की गई। इब्न रशीद जिन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को सरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनके दादा वहां के जो जामा मस्जिद थी उसके इमाम थे, लेकिन जो धर्म गुरु थे उन्होंने उनको ऊपर विद्रोह किया और उनको मार दिया। गैलीलियो की आप बात करें, जिन्होंने दूरबीन से ये खोज लिया कि जो सूरज जो है वो एक जगह है और पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए 1633 में उनको नजर बंद कर दिया गया और 1643 में उनकी डेथ हो गई। और पूरे रोम के अंदर जितने भी वेटिकन सिटीज के पोप थे उन्होंने 1992 में भी ये कहकर माफी मांगी कि आप सही थे, हम गलत हैं। इसलिए धर्म के आधार पर और जातीय कट्टरपंथ जो है वो देश और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इन चीजों को हमें छोड़ना होगा और जातीय आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए